एससीपी में नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल को सबसे पहले अगर हम ऐसे ब्रेक करते हैं तो आपको दो वर्ड्स नजर आएंगे, पहला है रेडियो, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो मतलब ऐसे केमिकल्स जो रेडिएशंस इमिट करेंगे। आप लोगों ने एक्सरे, गामा रेज, यूवी रेज ये सुना है, तो ये सभी रेडिएशंस के टाइप्स हैं। तो रेडिएशंस मतलब रेडियो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बोलो या केमिकल थेराप्यूटिकली बोलो या इस तरीके से यूज किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस पर्पस और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए उनको बोला जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ये डेफिनेशन। आप लोगों ने अगर वर्ड को आपने ऐसे ब्रेक करके देखा तो क्या मिलेगा, तो रेडियो मतलब रेडिएशंस और फार्मास्यूटिकल्स मतलब रेडिएशन इमिट करने वाले केमिकल्स। ठीक है, नाउ उसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर दी स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट्स that are used therapeutically for treatment and diagnosis। ठीक है, अब इसे देख ले, ये जो पर्पस मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल मतलब कि पहले थेराप्यूटिकली यूज किया जाता था। थेराप्यूटिकली मतलब कि कोई भी डिजीज को ट्रीटमेंट के हिसाब से ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसके मतलब आगे चलते थोड़े से मतलब हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले, तो अभी उसको मतलब बैन कर दिया गया है। अभी थेराप्यूटिकली उसको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस के लिए, मतलब डिजीज कहाँ पे हुआ है और कितनी सीवियरिटी है या इंजरी कहाँ पर हुई है ये लोकेट करने के लिए, इसका मतलब लोकेशन जानने के लिए ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए ही अभी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की डेफिनेशन। नाउ इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी एंड इमिट रेडिएशंस। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बॉडी के अंदर में और फिर ये रेडिएशन इमिट करते हैं। तो जहां पर भी इंजरी होगी वहां पे जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं और वहां पर आपको स्पॉट लाइक पोर्शन या शेडो लाइक पोर्शन शो होता है, जिससे पता चल जाता है कि इंजरी कहाँ पे हुई है। नाउ फर्दर रेडिएशंस आर फोटोग्राफ, जिनका फिर पिक्चर लिया जाता है, वो स्पॉट जहां पर हुए हैं वहां पर फोटोग्राफ लेंगे और उसके अंदर डिटेक्ट दी इंटरनल इंजरी। इंजरी कहाँ पे एग्जैक्टली है वो पता कर लिया जाता है बाय क्लिकिंग द रेडिएशंस आर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मतलब कि जैसे आप लोग पिक्चर क्लिक करते हैं वैसे ही उस इंजरी का एग्जैक्ट लोकेशन क्लिक किया जाता है, फोटोग्राफ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज, उसकी डेफिनेशन। नाउ आइडियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। आइडियल प्रॉपर्टी मतलब इट हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कि क्या होता है, जैसे अगर उसको प्रोडक्ट को हाफ डिग्रेड होना है तो उसका जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, डिग्रेड होने की लाइफ जो है उसको बोलते हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए। बट इट शुड बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली फ्रॉम दी बॉडी। अगर बॉडी में उसको आज एडमिनिस्टर किया जा रहा है तो वो एक मतलब रिक्वायर्ड टाइम में ही बॉडी से बाहर पूरा कंप्लीटली एलिमिनेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो वहां पर डिपॉजिट हो गया तो कैंसरस जो भी उसके रीजंस है या कैंसर कॉज करने के लिए वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद में इट हैव हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी, उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि इंजरी जहां पर है उसने स्पेसिफिकली वहीं पे जाना चाहिए, वहीं पर टारगेट होना चाहिए, बॉडी के नॉर्मल साइड पे नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी हाई स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इट शुड हैव लो कॉस्ट। ऑब्वियसली ये जो मतलब कॉस्टिंग की बात की जा रही है वो पेशेंट के बजट को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। डायग्नोसिस के लिए बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं, अगर लो कॉस्ट में अवेलेबल होगा तो पेशेंट की फायदे की बात है, इसलिए लो कॉस्ट में मिलना चाहिए। फिर लिखा है दे आर इजी टू क्रिएट, उसका मतलब जो भी सस्पेंशन तैयार किया जा रहा है पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, जो मतलब हम उसको पहले फॉर्मुलेट करेंगे ना तो वो इजीली क्रिएट होना चाहिए। नाउ इट शुड क्विकली एंड ब्रॉडली लोकलाइज एट दी टारगेट साइट। जो भी हमारा टारगेट साइट है वहां पे उसने क्विकली मतलब जल्दी से असेस करना चाहिए उस चीज को, क्योंकि ज्यादा समय तक के बॉडी में इसका एक्सपोजर हार्मफुल है, इसलिए बोल रहा है क्विकली एंड ब्रॉडली, मतलब कि उसने तुरंत में वो सब चीजें एरिया जल्दी से ऑक्युपाई कर लेना। ब्रॉडली मतलब समझ में आया ना, अच्छे से ऑक्युपाई कर लेना। ये हुई उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज। अब हम देख लेते हैं उसके स्टोरेज कंडीशन, किस तरीके से उसको स्टोर करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल शुड इन एयरटाइट कंटेनर इन शील्डेड प्लेस। ये अब ऑब्वियसली हम घर में भी छोटी मोटी चीजें भी अगर स्टोर करते हैं तो एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, तो ये तो रेडियो फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है। एयरटाइट कंटेनर लिखा है। शील्डेड मतलब क्या होता है, शील्डेड मतलब कि उसको बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एक पैकिंग में रखा जाता है, अगर वो स्टोरेज के दौरान रेडिएशन इमिट भी कर रहा है तो ये शील्डेड है ना, जो पोर्शन है जो भी कंटेनर की कैपेसिटी वो उसके रेडिएशन को बाहर नहीं आने देती है। ठीक है, शील्डेड मतलब समझ में आ गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, जिससे उसके स्टोरेज के दौरान उससे इमिट हुए रेडिएशन से आसपास के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं है। समझ में आ गया
ऑर्गेनाइज एज पर नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन। रेडियो फार्मास्यूटिकल को स्टोर करके रखने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पॉइंट्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम बताए गए हैं, उसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी रेगुलेशंस है उसको फॉलो करेंगे तभी आप रेडिएशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसा उसका मीनिंग है। फिर लिखा है पर्सनल शुड नॉट बी एक्सपोज टू प्राइमरी और सेकेंडरी इमिशन। इसका मतलब समझ लेंगे, प्राइमरी मतलब कि स्टोरेज के दौरान आसपास में अगर कोई लैब अटेंडेंट वहां पे काम कर रहा है तो उसको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। सेकंड बोल रहा है सेकेंडरी इमिशन मतलब क्या, पेशेंट को देने के बाद अगर वो मतलब एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो वहां पर जो पर्सनल रहेंगे, वहां पर जो पर्सन्स रहेंगे वो उसे क्या बोलना चाहिए, एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी मतलब समझ में आ गया, पेशेंट को देने के पहले, और सेकेंडरी मतलब पेशेंट को देने के बाद उसके एक्सक्रीटा मटेरियल जो है, जैसे वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करेगा वहां पे क्लीनिंग रहेगा तो सेकेंडरी इमिशन से वहां पर एक्सपोजर में आ सकता है ना, इसलिए इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद में लिखा है इट शुड बी यूज विद इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड। अगर उसको यूज कर रहे हैं तो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करना है, उसका काम हो गया तो उसको तुरंत वहां से पूरा डिस्पोज ऑफ करना मस्ट है, ठीक है। एक्सपायरी पीरियड शुड बी ऑल्सो मेंशन हियर। अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो पेशेंट को, ऑब्वियसली हम तो सिंपल ड्रग्स की भी, केमिकल्स जो हमारे मतलब ड्रग्स रहते हैं उसकी भी एक्सपायरी देखते हो, तो इतने खतरनाक जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है उनकी एक्सपायरी तो बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। उसके बाद में लिखा है इट शुड नॉट बी लूज देयर प्योरिटी। वो स्टोरेज के दौरान मतलब हम उसको स्टोर करके रख रहे हैं, एट दैट टाइम वो पूरी तरीके से प्योर रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं आना चाहिए। वहाँ आसपास का एनवायरमेंट अगर क्लीनलीनेस नहीं है, डस्ट आ रही है, सनलाइट आ रही है, अल्टीमेटली क्या होगा, प्योर नहीं रहेगा, कंटामिनेशन आ जाएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। एंड लिखा हुआ है ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन मस्ट बी मेंटेन एट स्टोरेज। मस्ट का मतलब है कोई वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है, इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करके रखना है। हम लोगों ने अभी देख लिया स्टोरेज, ये देख लिया आइडियल प्रॉपर्टी।